अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। राघव भान सिंह, आप पर इल्जाम है कि आपने बाइक से टक्कर मारकर एक लड़के की जान ली है। अभी आप हमारे साथ चलिए। हवलदार जी सर। चलिए। इंस्पेक्टर, अपनी औकात में रहो। तुम हमरे बेटे को गिरफ्तार नहीं कर सकते। माफ कीजिएगा ठाकुर साहब, अभी ये केस हमारे हाथ में नहीं है। हमें पूछताछ के लिए इन्हें ले जाना होगा, ऊपर से बड़ा दबाव है। चलिए। खबरदार, जो हमरे बेटे को हाथ भी लगाया तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। इसके पहले बाबूजी कुछ करें, हमें कुछ करना पड़ेगा। बाबूजी, बाबूजी क्या कर रहे हैं आप बंदूक हमको दीजिए। लेकिन बाबूजी। इंस्पेक्टर साहब, आप लीजिए राघव को। बाबूजी, हम कोई कानूनी रास्ता खोजते हैं राघव को बचाने का। ले जाने दीजिए। चलिए। तुम्हें वहां से भागना नहीं चाहिए था। हमें लगता है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन में जाके सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। अगर हमने ऐसा नहीं किया ना तो वो हमें गुनहगार समझेगी कि हम एक्सीडेंट करके भाग गए। आखिरकार किस्मत ने हमारा साथ दे ही दिया। अब राघव सड़ेगा जिंदगी भर जेल में और रेवा को पहुंचा देंगे हम ऊपर। फिर इस घर पर और पूरी जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक होगा। हे भगवान, ये कौन सी मुसीबत में फंस गया हमारा राघव। जरूर रेवा ने वो फोन किया होगा। अब क्या करोगे? बाबूजी, हम राघव के लिए अपने लॉयर से बात करके आते हैं। हम डर गए थे कि वो लोग हमें पुलिस के हवाले कर देंगे और हमें आपसे दूर कर देंगे और ये मामला और बड़ा हो जाता। जितना प्यार तुम हमसे करते हो ना राघव, उतना ही प्यार हम भी तुमसे करते हैं। सच तो ये है कि हम जानते हैं आप हमसे कितना प्यार करती हैं। बढ़ गई कलेजे को ठंडक। फंसा लिया हमरे बबुआ को। तूने हमरे बबुआ को पुलिस से गिरफ्तार करवा दिया। पुलिस बता रही थी कि उनको किसी का फोन आया और वो बोल रहे थे कि राघव गुनहगार है। तुमने किया था ना उनको फोन? हाँ?
नहीं नहीं, हमने कोई फोन नहीं किया। हम फोन क्यों करेंगे? राघव को पुलिस ले गई। बंद करो अपनी बकवास और याद रख लो, अगर हमरे बबुआ को कुछ हुआ ना तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। अम्मा जी, हे शंकरा, अभी कौन सी नई परीक्षा ले रहे हो तुम हमारे? राघव को पुलिस ले गई। सच सच बता राघव, तुमने उस लड़के का एक्सीडेंट किया ना? जिंदगी में जब भी सही और गलत की जंग में एक को चुनना पड़े ना, तो हमेशा सही को चुनना। और हमें सच में ये लगता है कि इस वक्त तुम्हारे लिए यही सही है कि तुम पुलिस वालों को जाके सब कुछ सच सच बता दो, ताकि तुम्हें जो ये डर पल पल सता रहा है ना, ये डर तुमसे दूर चला जाए और तुम्हारे अंदर की हिम्मत फिर से तुम्हें वापस मिल सके राघव, और एक बार फिर से तुम सुकून की सांस ले सको। बोलो राघव, ये एक्सीडेंट तुमने किया था या नहीं? और हम चाहते हैं कि तुम अपना सच कबूल कर लो और सीना ठोक के कहो कि तुमने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। हाँ, हमसे ही हुआ था एक्सीडेंट, लेकिन हमने जानबूझ के नहीं किया। हम सुबह सुबह सामान लेके घर लौट रहे थे और वो अचानक लड़का हमारी बाइक के सामने आ गया। जब तुम उस लड़के के पास गए तो उसके सर में चोट आई? नहीं इंस्पेक्टर साहब, जब हमारा एक्सीडेंट हुआ तो उसके पैर पर चोट लगी थी और उसके सर पर नहीं। झूठ मत बोलो राघव, जो लाश हमें मिली है उसका सर बुरी तरह कुचला गया है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम सच बोल रहे हैं। उसके सर पर चोट नहीं लगी तो ना ही उसके सर से खून आ रहा था। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। लगता है भगवान भी हमारे साथ है। अब राघव कम से कम 7-8 साल के लिए जेल के अंदर सड़ेगा और हमको नहीं लगता कि रेवा उसका इतने सालों तक इंतजार करेगी। अब इस पूरी प्रॉपर्टी पर सिर्फ हम राज करेंगे। कुंदन जी, हम आप ही से मिलने आ रहे थे। अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गए। जी बोलिए। कुंदन जी, आपको क्या लगता है वो लड़का राघव की बाइक से मरा है? अब ये तो आप पता लगाएंगे ना, ये हम कैसे कह सकते हैं? मुझे लगता है कुंदन जी, वो लड़का राघव की बाइक से नहीं मरा है। जी ये तो अच्छी बात है, पर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कुंदन जी, वो एक एक्सीडेंट नहीं, एक मर्डर था, जो कि राघव ने नहीं किसी और ने किया। मर्डर? वो कैसे? क्या है कुंदन जी, अभी अभी हमें उस एरिया की सीसीटीवी की फुटेज मिली है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि राघव ने कुछ नहीं किया है, किसी और ने आकर उसको मारा है। कुंदन जी, मर्डर करने वाला खुद को
भले ही शातिर समझ रहा हो, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस एरिया में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। अब यहीं रुकिए, मैं लेकर आता हूं फुटेज। इतनी बड़ी गलती हम कैसे कर सकते हैं? हमको पता कैसे नहीं चला कि वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था? ये तो पूरा का पूरा खेल ही बिगड़ गए। राघव को फंसाने के चक्कर में हम ही बुरी तरह फंस गए। अब जायदाद तो दूर, फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी और जेल में जाना होगा सोहलक। वो इंस्पेक्टर साहब प्लीज हमको माफ कर दीजिए, कोई तो रास्ता होगा ना, बचा लीजिए ना हमको इंस्पेक्टर साहब। बचा लेंगे कुंदन जी, लेकिन इस सच्चाई को छुपाने के लिए कुछ तो कीमत लगेगी ना। कुंदन जी, मुझे कल तक 5 करोड़ रुपए चाहिए। लेके आओ, ये सारे वीडियो हर जगह से डिलीट कर दो। जी, हम कल तक आपको 5 करोड़ रुपए दे देंगे। ओ, बस आप इस केस में हमारे भाई राघव को फंसवा दीजिए। मतलब भाई भाई का दुश्मन। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। चाहे जो हो जाए, हम राघव को इस केस में फंसाकर जेल की काल कोठरी के अंधेरे में हमेशा हमेशा के लिए गुम कर देंगे। काश हम रेवा जी की बात मान के पहले ही पुलिस स्टेशन आ जाते। अगर हम खुद यहाँ आते तो शायद चीजें थोड़ी आसान हो जाती। खुद ने कबूल किया तुमने कि तुमने उस लड़के का एक्सीडेंट किया है। तुम पर उस लड़के के खून का इल्जाम है, समझ गए? जिसके लिए हमें तुम्हें अरेस्ट करना होगा। कल कोर्ट में पेश किया जाओगे। लंबी सजा तय है बेटा तेरी। अरे लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हमने जानबूझ के थोड़ी किया, ये तो एक्सीडेंट गलती से हुआ था। और वैसे भी आपने कोई कार्रवाई की नहीं तो हमें अरेस्ट कैसे कर सकते आप? अपनी दलील कोर्ट में देना, समझ गया? क्या दे? अंदर ले जाके बंद करो इसे। इंस्पेक्टर साहब एक बार हमारी बात तो सुनिए। रुकिए। इंस्पेक्टर साहब, राघव बेकसूर है, तो आप उन्हें इस तरह हवालात में नहीं बंद कर सकते। देखिए मैडम, आप पुलिस की कार्रवाई में दखल मत दीजिए। जब इंसाफ का तराजू पैसों के वजन से झुक जाए ना, तो बीच में दखल देना पड़ता है। आपका कहने का मतलब क्या है? हमारे कहने का ये मतलब है कि राघव ने किसी को नहीं मारा, बल्कि राघव से हुई भूल का फायदा किसी और ने उठाया है। देखिए मैडम, आपको जो भी कुछ कहना है कोर्ट में आकर कहिएगा। जयदेव, लेके जाओ इसे। रुको, अगर हमने कोर्ट में सच सच कह दिया ना, तो आप अपनी इस नौकरी से हाथ धो बैठेंगे।
इस तरह हैरानी से मत देखिए हम अच्छे से जानते हैं कि आपकी ये कार्रवाई झूठी है। आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं मैडम। हम सिर्फ आप पे इल्जाम नहीं लगा रहे, हम ये भी कह रहे हैं कि आप एक भ्रष्ट ऑफिसर हैं। जबान संभाल कर बात कीजिए। जबान से पहले आप अपना किरदार संभालिए इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि हम जानते हैं कि इस केस में ऐसे भी सबूत हैं जिन्हें आप पैसे के लालच में सबके सामने नहीं लाना चाहते हैं। अरे कौन से ऐसे सबूत हैं जिसे मैं छुपा रहा हूं आपसे? जतिन बंटी, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। क्यों इंस्पेक्टर साहब, ये आप ही का लैपटॉप है ना? इंस्पेक्टर साहब, अगर आप शेर हैं तो हम लोग सवा शेर हैं। हमने आपको कुंदन भैया से पैसों की बात करते हुए सुन लिया था। कुंदन भैया? अच्छा लीजिए ना हमको इंस्पेक्टर साहब। कुंदन जी, मुझे कल तक 5 करोड़ रुपए चाहिए। लेके आओ, तो ये सारे वीडियो हर जगह से डिलीट कर देंगे। जी जी, हम कल तक आपको 5 करोड़ रुपए दे देंगे, बस आप इस केस में हमारे भाई राघव को फंसवा दीजिए। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। कुंदन भैया ऐसा क्यों करेंगे हमारे साथ? जरा सी अकल है तुझे? क्या किया है? तुझे क्या लग रही है ये सब मजाक मस्ती चल रही है तेरी कॉलेज की? एक आदमी का खून कर दिया तुमने, पता नहीं कैसे बचाएंगे हम तुमको। कुंदन भैया आखिर हमें फंसाना क्यों चाहते हैं? जिस भाई को हम अपना आदर्श मानते थे वो भाई हमारे साथ ऐसा कर सकता है? अब अगर कल ये सबूत हमने कोर्ट में दिखा दिया ना इंस्पेक्टर साहब, तो कल आप अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। याद रखिए इंस्पेक्टर साहब, सरकार ने आपको ये हथकड़ियां गुनहगारों को पहनाने के लिए दी है, किसी निर्दोष को पहनाने के लिए नहीं। बहुत हो गई ये नकली कार्रवाई, चलिए अब असली कार्रवाई शुरू कीजिए, वरना आप अपनी इस वर्दी से हाथ धो बैठेंगे। नहीं मैडम, आप ये बात किसी को मत कहिएगा, मेरी नौकरी चल जाएगी मैडम। नौकरी का हमें नहीं पता, आप अभी इस वक्त बताइए कि आखिर इस एक्सीडेंट में हुआ क्या था।
बताइए हम सबको। मैं बताता हूं। उस लड़के का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। ये सब एक सोचा समझा मर्डर था। जिसे आपके भाई कुंदन सिंह ने अंजाम दिया ताकि इस खून के इल्जाम में आपको फंसा सके। आप पर कार्रवाई करने के लिए हमें 5 करोड़ रुपए देने वाले थे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम उसे आज ही गिरफ्तार करेंगे। जयदेव, राघव जी की हथकड़ी खोलिए। भैया अरे छोटे, तेरी जगह यहाँ नहीं, हमारे दिल में है। गले लगो। हमारे होते हुए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, समझे? बस एक बार हमको पता चल जाए कि तुम पर गोली चलाई किसने, पर उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम। तेरे बड़े भाई ने तुझे अपनों को धोखा देना नहीं सिखाया। राघव, तुम ठीक हो ना? कुंदन भैया ने ऐसा किया। हम तो कुंदन भैया को भगवान मानते थे, उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हम अपने बड़े भाई के लिए जान तक देने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने हम पर ही झूठा इल्जाम लगाया, वो भी खून का। अरे बड़े भाई बाप के समान होते हैं, लेकिन हमारे बड़े भाई तो दुश्मनों से भी बड़े दुश्मन निकले। वकील से कौन बात हुई? वकील कह रहे हैं कि इस केस को बंद करने के लिए 5 करोड़ रुपए लगेंगे। अरे दे दीजिए ना। आपका लड़का छूट गया है अम्मा जी। उस लड़के का खून आपके छोटे बेटे राघव ने नहीं, कुंदन ने किया।